द पुली बाय हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। द पुली इज़ अ रिलीजियस पोएम बाय हर्बर्ट, बट द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ पुली। कविता है धार्मिक, लेकिन ये पुली उसका नाम दे दिया है। दिस इज अ पुली उसको कहते हैं। दिस इज़ अ व्हील ओवर विच अ रोप इज़ पुल्ड टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट। वहाँ देखे होंगे कुआं सब में एक पुली ऐसे गोल ऐसा रहता है, उसमें रस्सी रहता है, ऐसे खींचता है इसको। हाँ वो भी ठीक है। द टाइटल शोज मेटाफिजिकल कंसीट। देखिए टाइटले से मेटाफिजिकल स्टाइल हो गया। धार्मिक कविता नाम दे दिया पुली। सब मेटाफिजिकल कंसीट जो कहते हैं, मेटाफिजिकल स्टाइल भी दे सकते हैं। CUNCIT ये वन वर्ड है। अब देखिए, हर्बर्ट हैज़ हिज ओन स्टाइल ऑफ कंपोजिंग पोइम्स, बट ही वॉज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय डॉन। हल्का डॉन से प्रभावित हुआ, लेकिन हर्बर्ट का अपना स्पेशल स्टाइल है। Herbert has his own style composition, but he was partly influenced by Donne. A leading metaphysical poet, ये डॉन है, उससे प्रभावित हुआ, हल्का हुआ है। हर्बर्ट्स मदर वॉज डॉन्स फ्रेंड। हर्बर्ट की माँ जो थी ना, वो डॉन की दोस्त थी। फॉर हर्बर्ट गॉड इज़ अ लविंग फादर। देखिए हर्बर्ट के लिए भगवान जो है ना मेरे प्रेमी हैं, लविंग फादर। इन द पोएम द पुली, हर्बर्ट हैज़ अ करेज टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। इस कविता में जो हम लोग कर रहे हैं, हर्बर्ट को हिम्मत है कि भगवान की ओर से वो बात करता है। When God at first made man, गॉड से देखिए भगवान, देखिए हर्बर्ट भगवान का रोल ले रहा है। तो भगवान जब फर्स्ट आदमी को पहली पल बनाया, when God at first made man, भगवान जब पहली पल आदमी को बनाया, गॉड से, तो भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेट मी गिव मैन ऑल आई कैन। कहते हमको, मानव को सब कुछ देने दो जो हम दे सकते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हमको मानव को जितना कुछ देना है उसको सब हम देते हैं। सो गॉड गिव मैन, तो भगवान क्या दिया आदमी को? स्ट्रेंथ, ताकत दिए, ब्यूटी दिए, विजडम अकल दिए, ऑनर इज़्ज़त दिए और आनंद दिए। ये सब चीज़ लो, तुम आनंद करो, इज़्ज़त रखो, होशियार बनो, सुंदर बनो, मजबूत बनो। ये सब उपहार भगवान किसको दे दिए? आदमी को दे दिए, मनुष्य को दे दिए। सो द पोएम इज़ ऑल्सो गिवन द टाइटल द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो कहीं कहीं देखिएगा, मेरी किताब है उसमें टाइटल उसका दिया, इस पोएम को दिया है द गिफ्ट ऑफ गॉड। आपकी मैप में आपकी किताब में दिया है द पुली, तो ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, इसे गिफ्ट है गॉड का। आफ्टर गिविंग द अबव गिफ्ट्स गॉड स्टॉप्ड। अब देखिए ये सब गिफ्ट देने के बाद भगवान रुक गए। गॉड डिड नॉट गिव रेस्ट टू मैन। वो चैन जो है ना वो भगवान मनुष्य को नहीं दिए। इफ मैन गॉट रेस्ट ही वुड इंजॉय ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड अदर गिफ्ट्स। जिसको शांति मिल जाती मनुष्य को, तब तो वो मस्ती करता, सुंदरता का आनंद लेता, ताकत का आनंद लेता, सब चीज़ का आनंद लेता। मैन वुड फॉरगेट गॉड, और मनुष्य क्या करता? मनुष्य को भूल जाता। मैन वुड इंजॉय द वर्ल्ड एंड फॉरगेट गॉड। आदमी इस धरती की मस्ती लेता, लेकिन भगवान को भूल जाता। गॉड कौन? गॉड द मेकर ऑफ द वर्ल्ड। और भगवान मनुष्य जो है दुनिया का मस्ती लेता, लेकिन भगवान जो दुनिया को बनाया उसको भूल जाता। ये सब कल्पना है कवि का। दिस वे मैन एंड गॉड वुड बी डिसेपरेट। और इस प्रकार मनुष्य और भगवान कट ऑफ हो जाते, तो अलग हो जाते। अब देखिए कोटेशन दीजिए। सो बोथ शुड लूजर्स बी। उसमें दोनों को घाटा था। आदमी भगवान से कट ऑफ हो जाता, कट जाता, और भगवान जो है मनुष्य से अलग हो जाते, तो दोनों को घाटा है। विदाउट रेस्ट मैन विल बी रेस्ट, मैन विल हैव रेस्टलेसनेस। अब देखिए, अब भगवान जो आदमी को, मनुष्य को रेस्ट नहीं दिया, चैन नहीं दिए, तब क्या होगा? विदाउट रेस्ट मैन विल हैव रेस्टलेसनेस। अब क्या होगा? मनुष्य को बेचैनी होगी, रेस्टलेसनेस। इन रेस्टलेसनेस, अब पेज 3 में आ रहे हैं। अब देखिए बेचैनी में मनुष्य क्या करेगा? बेचैनी में मनुष्य क्या करेगा? देखिए, मैन विल बी इन पेन एंड फॉल डाउन। अब बेचैनी में मनुष्य क्या करेगा? कष्ट में रहेगा एंड गिर पड़ेगा। इन सफरिंग एंड पेन मैन विल रिमेंबर गॉड। और कष्ट में, दर्द में मनुष्य भगवान को याद करेगा। अब देखिए कोटेशन, सुंदर कोटेशन ये दीजिएगा। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, इट वेरीनेस में टॉस हिम अप टू माई ब्रेस्ट। कहता है यदि भलाई से, खुशी में, आनंद में मनुष्य हमको याद नहीं करेगा, तो थकावट से, दर्द से तब हमको याद करेगा। समझ रहे हैं? हम लोग भी कहते हैं दुख में सुमिरन सब, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई,
समझे ना। तो सुख दुख में सब करता है भगवान को याद, लेकिन सुख में नहीं। यहाँ पर कहता है, ये कहते हैं वियरनेस, दुख जो है मनुष्य, दुख के कारण मनुष्य हमको याद करेगा। इसीलिए भगवान मनुष्य को दुख भी दिए हैं ताकि मनुष्य हम लोग को याद करते रहे। वी गेट द इमेज ऑफ अ पुली। और पुली, ये पुली का टाइटल क्या, पुली है, उसका इमेज आता है। द बॉडी इज फॉलिंग डाउन एंड द सोल इज गोइंग अप। तो शरीर नीचे गिर रहा है, आत्मा ऊपर भाग रहा है। तो ये पुली में यही होता है, एक तो नीचे गिरता है, एक तो ऊपर उठता है। द पोएम यूजेस सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। तो हर्बर्ट क्या है, सिंपल लैंग्वेज यूज करता है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज, शॉर्ट लाइन्स। कविता में तो लाइन होगा ना, ये शॉर्ट लाइन्स। सम लाइन्स आर इन आयम्बिक पेंटामीटर, सम इन आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर भी है, ट्राईमीटर भी है। ये ट्राईमीटर 3। वी कैन स्कैन 2 लाइन, हम दो लाइन स्कैन कर दिखाइए, तब आपको नंबर देगा। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट येट वेरीनेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया आयम्बिक पेंटामीटर। अब हम पेज 4 में आ रहे हैं। अब यह क्या है, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। इसमें क्या है, 1 2 3 आयम्बिक ट्राईमीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर और आयम्बिक ट्राईमीटर का ये मिंगलिंग है, मिलावट। सम फेमस पोएम्स ऑफ हर्बर्ट आर द रिट्रीट, द कॉलर, द सैक्रिफाइस। ये सब है, हमको वक्त को थोड़ा दे देना चाहिए। मिस्टर विंग्स इज ऑल्सो इज पैटर्न और शेप। ये खास पोएम है। ये क्या, इसको पैटर्न पोएम कहते हैं या शेप पोएम कहते हैं। वी आर ट्राइंग टू शो द पैटर्न। हम लोग पैटर्न दिखाने की कोशिश करते, देखिए कैसे जाता है। कोई लाइन लंबा भागता है, छोटा होता है और छोटा है, कैसे, दाउ डिस्ट सो पनिश सिन दैट आई बिकेम मोस्ट थिन। फिर से, दाउ डिस्ट सो पनिश सिन दैट आई बिकेम मोस्ट थिन। अब सजा को इस तरह भगवान को कह रहे हैं, तुम सजा पाप करने के लिए सिर्फ सजा किए, हमको सजा दिए, क्या हम क्या हो गए, एकदम पतला हो गए। तो यहाँ देखिए, इसे लंबा लाइन यहाँ जाएगा, ये लंबा लाइन, ये फिर छोटा लाइन, यहाँ पर मोस्ट थिन यहाँ जाएगा, ये मोस्ट थिन जो है यहाँ पर चलाएगा। और इसी तरह कविता देखिएगा जो है ना, तो ये देखने लायक है। ये उसको क्या कहते हैं, मिस्टर विंग्स। कविता देख तो समझिएगा। ठीक है, अब हम पेज 5 में आ रहे हैं। ये सब देने से नंबर देगा पैटर्न, तब समझेंगे ना, वो आप हर्बर्ट को पढ़े हैं। हर्बर्ट्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड द टेम्पल। कलेक्शन है, कविता की संकलन है, द टेम्पल। ही कंपोज ओनली रिलीजियस पोएम्स। हर्बर्ट सब सिर्फ धार्मिक ही कविता रचा। हर्बर्ट स्टाइल ऑफ पोइटिक कंपोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डॉन। इसमें अंतर है, दोनों का अच्छा संबंध था लेकिन स्टाइल में अलग अंतर है। डॉन हैज लॉन्ग लाइन्स, हर्बर्ट शॉर्ट। डॉन का लाइन लंबा लंबा होता है प्राय, हर्बर्ट का छोटा छोटा। द पुली हैव सम लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। पुली में पेंटामीटर है, बट लॉन्ग लाइन्स आर रेयर इन द पोएम्स ऑफ हर्बर्ट। लेकिन हर्बर्ट की कविता में प्राय शॉर्ट लाइन होते हैं, लॉन्ग लाइन बहुत कम होता है, रेयर में बहुत कम है। ये शॉर्ट लाइन्स आर टचिंग। उसका जो हर्बर्ट के छोटे छोटे लाइन होता है, बहुत दिल को छू लेता है। वी आर प्रेजेंटिंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमको ये लाइन अच्छा लगा। एंड इन एज आई बड अगेन। कहते बुढ़ापे में भी हम फिर खिलते हैं। खैर हम, मेरे लिए, मेरे बहुत 80 साल का हम है, लेकिन कभी कभी भगवान का हम भी खिले अब। एंड इन एज आई बड अगेन, बुढ़ापे में मैं फिर खिलता हूँ। बड में खिलना किस पोएम से, लव से है। देयर इज़ अ वैरायटी इन हर्बर्ट स्टाइल ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। हर्बर्ट की पोइट्री कॉम्पोजिशन में वैरायटी है, रंग बिरंग तरह से कहता है। कि जैसे आपको जो वो दिए क्या कहते हैं, वो कौन पैटर्न पोएम दिए, शेप पोएम दिए, सबका अलग है। एक पेंटामीटर, एक ट्राईमीटर, सब मिक्सचर करते रहता है। देयर इज़ अ वैरायटी इन हर्बर्ट स्टाइल ऑफ कंपोजिंग पोइट्री। ही इंजॉयज एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है इनको। एक्सपेरिमेंट किस में, कविता में। अब हम आगे लास्ट पेज में। टू कंक्लूड, द पुली इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ डिवोशनल मेटाफिजिकल पोइट्री। डिवोशनल है, धार्मिक है, और मेटाफिजिकल पोइट्री भी। टी.एस. एलियट इज राइट व्हेन ही सेज, क्या कहते हैं, हर्बर्ट में जस्टली बी कॉल्ड अ मेजर पोइट। एलियट जो है वो सही है, तो क्या कहते हैं, हर्बर्ट में जस्टली बी कॉल्ड अ मेजर पोइट। हर्बर्ट को सही ही कहा जाएगा कि वो एक महान कवि हैं, हर्बर्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।